नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली को हमने प्राप्त कर लिया है। क्या माता काली हमारे साथ चल रही है? माँ काली हमारे साथ चल रही है। हमारे साथ कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं जिससे हम पहचान नहीं पाते हैं कि माँ काली हमारे साथ चल रही है या नहीं चल रही है। कौन सी शक्ति हमारे साथ चल रही है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। काफ़ी बच्चों के ऐसे प्रश्न होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं अपने खुद के अनुभव से आपको बताना चाहूँगी कि यदि माता काली को आपने प्राप्त कर लिया है तो क्या कुछ आपके साथ होगा और कैसे अनुभव आपके होंगे, कैसे जानेंगे कि आपने माँ काली को प्राप्त कर लिया है। माँ काली को प्राप्त करने के बाद में भी परीक्षा होगी या नहीं होगी। माँ को प्राप्त करने के बाद में जीवन में कठिन परीक्षाएं होती हैं या नहीं होती हैं, या माँ आने से पहले ही परीक्षा ले लेती है या आने के बाद परीक्षा लेती है। तो वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखेगा, इसके बिल्कुल भी ना करिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे ना छूट जाए। काफ़ी बार आप स्किप कर करके वीडियो जो देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा टॉपिक रह जाता है जिसके कारण से आप संपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं। उससे पहले यदि आज आप पहली बार आए हैं तो ये आपका अपना एक छोटा सा चैनल है काली माँ की बेटी रेणु यादव। काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट में पूछते दीदी आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेरे हर वीडियो में ऊपर दिखता है। इस नंबर पे आप मुझसे पर्सनल अपना बात कर सकते हो, जो भी समस्या है उसका समाधान ले सकते हो। और दरबार भी मेरा लगता है हर शनिवार को। तो अभी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ये वीडियो मैं कर रही हूँ मई 2025 में। तो अब ये वीडियो आप लोगों तक कब तक पहुँचे मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इस समय मैं ये वीडियो अभी दरबार जो लग रहा है वो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में लग रहा है। तो दरबार आने के लिए भी बच्चे कई बार मुझसे पूछते हैं दरबार कैसे आया जाए। तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में नगला भाऊ में दरबार लगता है, तो आप दरबार आ सकते हैं। और दरबार की पूरी जानकारी यूट्यूब पर दी हुई है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप मेरे से बात करें या ना करें, लेकिन मेरी जो ये आपका ही अपना ये चैनल है, मेरा नहीं है, और ये माँ भगवती का है जो आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। क्योंकि मैं पूर्ण कोशिश करती हूँ उन बच्चों के लिए जो माँ भगवती के साधक हैं, माँ की सोम रूप से पूजा कर रहे हैं, नॉर्मल गृहस्थ जीवन में पूजा कर रहे हैं, उनके पास में कोई आगे मार्गदर्शन करने वाला उन्हें नहीं मिलता है, तो उन तक ये जानकारियाँ पहुँच सकें। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं बिना देरी के हुए आज का वीडियो। देखिए, यदि माँ काली को आपने प्राप्त कर लिया है, यहाँ मैं अपने खुद के अनुभव आपके साथ में शेयर करूँगी और कुछ ऐसे टॉपिक्स भी शेयर करूँगी जो बच्चे जो मेरे से कंसल्ट करते हैं, जो अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात करते हैं, तो उनके साथ में जो चीज़ें होती हैं वो मुझे बताते हैं कि हमें ऐसा फील होता है तो वो किस कारण से है। तो यहाँ पर बहुत से बच्चों के यहाँ पर डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ अपनी, कि जैसे कि मैंने माँ भगवती को प्राप्त किया, उसके तो पार्ट्स मैं डाल चुकी हूँ इसी चैनल पर, काली माँ की बेटी रेणु यादव पर। आपको इसी चैनल पर, मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इस पर आपको मेरे पार्ट्स मिलेंगे। मैंने माँ काली को कैसे प्राप्त किया, पार्ट 1 से पार्ट 17 तक डला हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब माँ को प्राप्त करने पर, जब मैंने माँ को प्राप्त किया तो मेरी उम्र मात्र 9 साल थी। 9 साल की उम्र में मैंने माँ को प्राप्त किया था और उस समय मुझे माँ के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। मैं कोई पूजा भक्ति भी नहीं जानती थी, विशेष नॉर्मल पूजा भक्ति करती थी। और जितना मैं आपको बता दूं कि इस गद्दी से बैठ कर के, और जितना बच्चे मेरे को आज मेरे से पूछते हैं या दरबार में आते हैं या माँ भगवती के बारे में जो भी वो अपने अनुभव बताते हैं, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने इतना ही जाना है कि जिन्हें कुछ नहीं आता, जिन्हें कुछ नहीं आता और उन्होंने माँ भगवती को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि माँ खुद गाइडेंस करती है उनको, आगे उनको सारी जानकारियाँ देती है माँ, कैसे क्या करना है, पूजा कैसे करनी है। क्योंकि बच्चे मुझे कहते हैं कि दीदी हमें कुछ नहीं पता, हमें क्या करना है, हम नहीं जानते हमें कैसे भक्ति करनी है, कौन सा भोग देना है, लेकिन हमें जैसा जो समझ में आता है हम दे देते हैं। बाकी हमने सपने में देखा है कि माँ काली के मंदिर में ऐसी ऐसी चीज़ें चढ़ रही हैं, हमें ये चढ़ाना है, माँ का ऐसा श्रृंगार करना है, या माँ के सामने हमें इस प्रकार से अपनी पूजा भक्ति करके बैठना है, या जो भी है। मतलब पूजा भक्ति के बारे में उन्हें कुछ नहीं मालूम, लेकिन कुछ सपने के माध्यम से देखते हैं, कभी ध्यान में बैठ रहे हैं, माँ की भक्ति कर रहे हैं, तो उनके अंदर से एक भाव उत्पन्न होता है कि तुम माँ के लिए ऐसा करो, तुम ऐसे भक्ति करो, तुम ये मंत्र जाप करो। तो हम सपने में देखते हैं कि कोई मंत्र बोल रहा है कंटिन्यू, कोई हमारे सामने बार बार मंत्र बोल रहा है, चेहरा नहीं दिखाई दे रहा लेकिन हमें मंत्रों की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो ऐसा क्यों? ये मंत्र भगवती आपको दे रही है स्वप्न सिद्धि के माध्यम से, आपको स्वप्न के माध्यम से माँ आपका मार्गदर्शन कर रही है। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है।
शुरू में जब मुझे कुछ नहीं आता था, आज भी कुछ नहीं आता है, आज मैं जो भी हूँ बस माँ के चरणों में बैठी हुई हूँ, जो करती है माँ करती है, आज भी कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन माँ के आशीर्वाद से, माँ की भक्ति जैसे कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, माँ भगवती स्वीकार करे, बस यही माँ से प्रार्थना है। और आप लोगों की भी जो भी भक्ति है माँ स्वीकार कर रही है। आई होप आप सभी मेरी इस वीडियो से कुछ समझ रहे होंगे, कुछ सीख रहे होंगे, और ऐसा कई लोगों के साथ हो भी रहा होगा कि उन्हें कुछ भी नहीं आता, वो माँ की जैसे भक्ति करते हैं, माँ काफ़ी अच्छे अनुभव भी देती है। अब बात करते हैं कि कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि दीदी हम जाप कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें इधर से उधर से झांक झांक करके देख रहा है, कोई हमें देख कर एकदम छुप जाता है और हमें अंदर से भय लगता है, ऐसा लगता है कोई हमारे बराबर आकर बैठ गया है। और ऐसे कुछ ब्लैक कलर के शैडोज ही हम देखते हैं कि कोई ब्लैक शैडो है, काली परछाई है जो कि हमारे आसपास घूम रही है। और कभी लंबे केश हमें नज़र आते हैं, ऐसा लगता है कोई लंबे बालों वाला कोई हमारे आसपास घूम रहा है। ये कौन है? कोई ये प्रेत है क्या जो हमारी पूजा भक्ति रोकने के लिए आता है? क्योंकि हमें उस समय भय लगता है, जब हम ये शैडो देखते हैं पूजा भक्ति के दौरान तो हमें भय लगता है, ऐसा लगता है कोई नेगेटिविटी हमारे आसपास घूम रही है। अरे तुम माँ के भक्त हो, माँ की सेवा कर रहे हो, और इस माँ के आगे नेगेटिविटी, जो माँ की भक्ति कर रहा है, जो माँ का साधक है, जो माँ का ध्यान जाप कर रहा है, माँ वहाँ नेगेटिविटी को आने देगी क्या? नहीं, वो माँ ही है, वो देख रही है, तुम्हें परख रही है, पहचान रही है। तुम जब मैंने माँ का प्रतिशीकरण किया था, देखो माँ का प्रतिशीकरण करना आसान बात नहीं है, और ना ही मैं यूँ कहूँगी कि हर कोई माँ का प्रतिशीकरण कर सकता है, और ना ही मैं ये कहूँगी कि मैं भी नहीं जानती, आज तक नहीं जान पाई। लेकिन हाँ, इतना मैंने अपने गुरु से और अपने आज के इन भावों से जो सीखा है, तो इतना मैं जानती हूँ कि जिस समय मैंने वो जो दृश्य देखा था वो माँ ही थी, और कोई नहीं था, सिर्फ वो सिर्फ माँ ही थी। तो मुझे भी डर लग गया था, मैं भी डरी थी, मुझे भी लगा था कि कोई भूत प्रेत है जो ये मेरे पास आकर खड़ा हुआ, और मुझे मात्र इतना सा, मैंने बस अपनी पलकें झपकाई और इतना सा मेरे को दृश्य दिखा। उस समय मेरे को भी यही लगा था। यकीन मानिए, मैंने कुछ सालों के लिए बिल्कुल माँ का त्याग कर दिया था, मैंने बिल्कुल माँ को देखना बंद कर दिया। मैं माँ की मंदिरों की तरफ नहीं देखती थी, मैं माँ की मूर्त को, सूरत को नहीं देखती थी। लेकिन आज के दौर में अगर हमने माँ को प्राप्त कर लिया है तो ये माँ के प्रति इतना हमारा लगाव, इतना तेज, इतना विश्वास अटूट हो जाएगा ना कि माँ भगवती को हमने प्राप्त कर लिया है, इसकी सूरत ही देखते रहे। अब जैसा कि आप मेरे पीछे ये माँ की प्रतिमा लगी देख रहे हैं, तो माँ के इस रूप को देख करके काफ़ी बच्चे मुझे बोलते हैं लाइव में भी कि दीदी मन करता है इस प्रतिमा को देखते रहो, इसमें एक अलौकिक तेज नजर आता है। या किसी भी मंदिर में जाए तो माँ के प्रति एक भावना उत्पन्न होती है, आंसू आते हैं माँ के सामने जाकर, और ऐसा मन करता है बस इन्हें देखते रहो। जैसे कुछ भगवान कृष्ण के उपासक होते हैं, बाबा भोलेनाथ के उपासक होते हैं, जिनके जो इष्ट है, यदि आपने अपने इष्ट को पा लिया है, यदि उनकी कृपा आपके ऊपर पड़ गई, उनकी एक नज़र आपके ऊपर पड़ गई है ना, तो आप पॉइंट समझ लेना। एक तो आपको मोह माया लोभ लालच सांसारिक जीवन से आप परे हो जाएंगे। कोई आपको कुछ भी कहता रहेगा, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा नहीं है कि जो भी व्यक्ति कुछ कह रहा है आपको तो उसका कोई बदला नहीं है, लेकिन यदि आप उसको बदले में कुछ कहेंगे तो माँ कहेगी जब तूने कर ही लिया तो मैं क्या करूँगी आगे आकर। माँ आगे नहीं आती है, फिर माँ कहती है कि जब तू ही आगे खड़ा हो गया तो मेरे को क्या करने जरूरत आने की। लेकिन यदि आपने माँ को प्राप्त कर लिया तो आप कभी किसी को गलत नहीं बोलेंगे, आपके मुख से गलत निकलेगा ही नहीं। आप उन लोगों को इग्नोर करेंगे। आपने बोला ठीक है, आप हंसकर जवाब देंगे उस बात का। शुरू में हमें भी क्रोध आता था, बहुत क्रोध आता था, कोई हमें कुछ बोल देता था, उस समय हमने माँ को शायद नहीं प्राप्त किया था, इसीलिए लोगों की बातों का हमारे ऊपर असर होता था। लेकिन आज नहीं होता। कोई कुछ भी कहे, कोई हमें गाली दे, ढोंगी कहे, पाखंडी कहे या कुछ भी कहे, ये ध्यान रखना, यदि माँ को आपने प्राप्त कर लिया है तो आपको गलत बोलने वाले के मुख से पहले जो गलत शब्द निकलेंगे वो बाद में निकलेंगे। पहले माँ जान लेगी ये तुमको क्या गलत करने वाला है, ये तुम्हारे साथ क्या अन्याय करने वाला है, या तुमको ये गलत शब्द बोल रहा है, तो कुछ समय बाद ही उसके साथ गलत होना शुरू हो जाता है। तत्काल परिस्थितियों में भी माँ चमत्कार दिखाती है। मानकर चलिए यदि किसी ने आपको गलत भाषा का इस्तेमाल किया, किसी ने आपको गलत शब्द दिए, गाली ग्लोज करा या कुछ भी बोला, ये माँ है, ये अपने भक्तों के साथ कभी अन्याय होता हुआ नहीं देख सकती। ये मात्र स्वरूप है। माँ भगवती कभी अपने बच्चों के साथ अन्याय होता हुआ ना देख पाई है, ना होने देगी और ना होने दे रही है। ये तत्काल जवाब देती है। आप ये कहें कि हम भी माँ के सेवक हैं,
हम भी माँ की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी एक भक्त होकर आप सामने वाले भक्त को अगर गाली गलौज कर रहे हैं या किसी के साथ आप गलत भावना रख रहे हैं, किसी के प्रति गलत बोल रहे हैं या माँ के आगे झोली फैला रहे हैं, माँ इसके साथ गलत करो, तो माँ किसकी सुनेगी? जो शांत बैठा है। माँ सब जानती है हमारे अंदर क्या तूफान उठ रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कह रहे। क्यों? क्योंकि हम माँ के भक्त हैं। हमारी जो जीवा है इसके अंदर माँ के वाच शब्द है। हम किसी को गलत नहीं बोल सकते, लेकिन आपके साथ गलत करने वाले को माँ तत्काल प्रणाम देती है। तो माँ को आपने प्राप्त कर लिया है। दूसरा, यदि माँ को आपने प्राप्त कर लिया है, आपकी वाणी में शुद्धता सबसे पहले आती है। आपका शरीर पवित्र होता है, शुद्ध होता है। लोगों को आप यदि कोई बात कह दे और वो चाहेंगे कि ये क्या, मतलब टाइम पास के लिए ही सही, कोई आपसे कोई शब्द पूछेगा, आप बता देंगे, लेकिन वो मजबूर हो जाएगा उस बात को बार बार सुनने के लिए, उस बात को सोचने के लिए कि उसने मुझे ऐसा बोला, मुझे करना चाहिए। क्योंकि ये वाणी जो आपकी वाणी से निकल रहा है ना, ये माँ भगवती के द्वारा, इनके द्वारा दी हुई जिज्ञासाएं, इनके द्वारा दी हुई प्रेरणा जो भी आपके साथ चल रही हैं, ये इनके आदेश अनुसार आप यदि किसी को कुछ बोल रहे हैं तो वो ना चाहते हुए भी उस बात को मानेगा और करेगा। क्योंकि यही तो माँ भगवती के होने का एहसास है कि मैं अपने भक्त के साथ हूँ, ये अपने साधक के साथ है। अब बात करते हैं परीक्षा की। तो माँ आने के बाद परीक्षा लेती है। यदि माँ को आपने प्राप्त कर लिया है तो असल परीक्षा वो सब शुरू करेगी, क्योंकि इंसान के मन में मोह होता है कि ये भी मेरा, वो भी मेरा, सब अपने। लेकिन असल में कौन अपना है? कोई अपना नहीं है। परमात्मा कहता है कि यदि तुम भगवान को पुकार रहे हो तो ही वो आएगा। यदि तुम कह रहे हो कि मैं खुद लड़ लूंगा इस जगह पर, तो भगवान कहेगा ये तो खुद ही तैयार है, तो मैं क्यों आऊंगा? वो नहीं आएगा। लेकिन जो हमारे मन के अंदर एक विचार धारणा होती है, भाई अपना, बहन अपनी, माँ बाप अपने, ये अपना, वो अपना, रिश्तेदार, परिवार, कौन अपना, असल जीवन में ये आपको उसकी पहचान करा देती है। आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, कोई आपको आपके आसपास नहीं दिखेगा और सिर्फ आपके मन में से एक ही आवाज आने लगे कि हे माँ काली, सिर्फ तू ही मेरी, बाकी और कोई नहीं है इस जग में मेरा सहारा। कोई अपना नहीं नजर आएगा आपको जिस समय माँ आपके साथ साक्षात चलने लगेगी। बात करते हैं आप मेडिटेशन के थ्रू। अधिकतर बच्चे कहते हैं कि माँ हमें जाप करते समय हमें तिरछी निगाहें दिख रही हैं, हमें आंखें दिख रही है, कभी हमें त्रिनेत्र दिख रहे हैं, अभी कटीली कटीली आंखें, कभी नीली आंखें, कभी कुछ ऐसा आंखें ज़्यादा आपको दिखने लगेंगी। आंख बंद करने पर आपको जोत दिखाई देगी, लौंग दिखाई देंगी, आपको ये जो कंकाल होता है ना, मुंड होता है, मुंड का कंकाल जो होता है आपको, ये आपको दिखने लगेगा। और अधिकतर आपको जो आइज़ ये दिखेगी, काफ़ी अच्छी आइज़, आपको भय भी लगेगा उसको देख करके, क्योंकि माँ थोड़ा भयभीत करती है। भैया माँ के भक्त इतने हो चुके हैं, माँ किस किस को संभालेगी? तो माँ थोड़ा उनकी परीक्षा लेती है कि अगर भय से तुमने उसको छोड़ दिया तो अच्छी बात है, ये कम हुआ, और अगर नहीं छोड़ पाया तो भैया तू तो हो गया है बिल्कुल बेशरम, तेरे को तो रखना ही पड़ेगा मेरे को। तो माँ भी वहाँ पर थक करके आपको बुला लेती है और माँ भी कहती है कि बेटा अब मैं भी तुझे छोड़कर कहाँ जाऊँ, जब तू ही मुझे नहीं छोड़ रहा। इतना डराया, इतना धमकाया, लेकिन उसके बाद भी तूने मुझे नहीं छोड़ा। तो फिर माँ आपके साथ हो लेती है, माँ आपके साथ चलती है। तो ये है माँ भगवती के होने का एहसास। ऐसे चलती है माँ आपके साथ। आपके मन में जो चीजें आती है ना, आपके सोचने से पहले माँ वो कार्य करके देती है। यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो माँ भगवती 100% आपके साथ चल रही है। अब विशेषकर ध्यान देने योग्य वाली बात क्या है कि यदि माँ आपके साथ चल रही है, ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो आपको अपनी तरफ से कभी किसी का गलत अहित नहीं करना है। किसी के लिए आपको अपने मन के अंदर कुछ भी गलत बोलना नहीं है। किसी के प्रति माँ से ये नहीं कहना माँ तेरा इसको ये कर दे इसने मुझे। माँ खुद जानती है कि उसके साथ क्या करना है, उसके ऊपर छोड़ दो, परमात्मा में लीन हो जाओ, इसकी भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दो। माँ पहचानती है मेरे भक्त को कष्ट पहुँचाने वाला कौन है, सब जानती है। अगर ये माँ कहते ना, एक जन्म देने वाली माँ अपने बच्चों के हाव भाव जानती है, ये आपके आध्यात्म की माँ है, ये जगत जननी है, ये उस माँ से भी बड़ी है जिसने आपको जन्म दिया है। आज के इस कलयुग के दौर में सब छल कर सकते हैं, लेकिन इस माँ ने अगर आपका हाथ पकड़ लिया तो ये आपको छोड़ेगी नहीं, कभी नहीं छोड़ सकती। परीक्षा लेगी, नीचे की पैड़ी पर खड़ा रखेगी आपको, एक सीढ़ी पर खड़े हैं, और जिस दिन इसने पूर्णतः हाथ पकड़ लिया उस दिन सिर्फ एक छलांग और आप सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़े दिखेंगे। अगर इस माँ ने
आपको थाम लिया, पकड़ लिया। तो बस, तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से माँ काली के होने का एहसास किस किस के साथ हो रहा है, आपको भी इस वीडियो से पता लग रहा होगा कि हाँ, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, माँ कर रही है। तो घबराइए बिल्कुल भी ना, माँ आपके साथ चल पड़ी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अधिक जानकारी के साथ। और आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ काली, हर हर महादेव।